अस्सलामुअलैकुम। नेओ पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं नबीहा इजाज़ खान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करेंगे। आज एक और वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया और यूं लगता है कि सियासतदानों की जो नाअहली का बरसों पुराना सिलसिला है वो आज भी जारी है। और कुछ ही देर कबल की बात है कि सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बोलने के मामले पर ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा नहीं करते थे, लेकिन क्या उन्हें अपनी दुरुस्ती का मौका नहीं देना चाहिए था? आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर को आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत में अभी सजा बिल्कुल, ये बहुत ही अहम फैसला सामने आ रहा है अदालत की जानिब से और अदालत ने वज़ीर आज़म सरदार तनवीर को किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए फिलहाल नाअहल करार दे दिया है। अदालत ने नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिख दिया है और आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार नाजरीन ऐसा हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया हो। तनवीर इलियास को अपनी तकारीर में धमकी आमेज लहजा इख्तियार करने पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आज तलब किया था। बिल्कुल, वज़ीर आज़म सरदार तनवीर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली को बरकरार रखते हुए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। तहरीरी जवाब भी उनसे तलब कर लिया गया है। आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे तनवीर इलियास साहब, ये बोलने के मामले में ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा नहीं करते थे। तौहीन अदालत इन पर लगी है और उन्हें नाअहल करार दिया गया है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जुल्फ़िकार अली ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जुल्फ़िकार, अभी 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है तहरीरी जवाब के हवाले से। पहले हमने बारहा देखा कि बिल्कुल ही एहतियात नहीं बरतते थे बोलने में, कुछ भी कहने में। अभी आप कुछ देख रहे हैं, कुछ चेंज आया है? गैर मशरूत माफ़ी भी उन्होंने मांगी थी। ताज़ा तरीन वहाँ पर क्या सूरत हाल है? अदालत ने उन्हें जो जी जुल्फ़िकार अली, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? क्लियर आप सुन पा रही है? सवाल आप तक पहुंचा है? जी 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 बताइएगा, सवाल आप तक पहुंचे तो जवाब दीजिएगा। जी जी पहुंच गया सवाल। तो जवाब दीजिए ना जुल्फ़िकार अली। जी बताइएगा इस वक्त क्या हालात वाक़यात हैं? अदालत की जानिब से अहम फैसला सामने आया है, क्या माहौल यहाँ पर है, लोगों का रद्द अमल क्या है, सियासी जो यहाँ पर लोग हैं उनकी जानिब से क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बताइएगा। जुल्फ़िकार से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से नबिया भी ये कह रही है कि जो सियासतदान वहाँ पर मौजूद हैं उनका इस हवाले से क्या लायामल है, क्योंकि ये जो रिवायत है सियासतदानों को नाअहल करने की, ये आज़ाद कश्मीर में पहली बार बहुत ही एक अहम फैसला सामने आया है। इस पर डिटेल में यकीनी तौर पर बात होगी, लेकिन प्रोग्राम में शामिल करते हैं अभी टॉप स्टोरीज। बड़ा फैसला हो गया, नाअहली की हवा चल पड़ी। मईशत की डूबती कश्ती, मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नहीं। सीटी फिर बजेगी, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। फ्लाफल बर्गर्स का मजेदार पकवान भी होगा आज के शो का हिस्सा। और सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो कि दस्तूर कन्वेंशन यानी कौमी आइनी कन्वेंशन में शिरकत के लिए तशरीफ लाए, जहां पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत जो तमाम जजेस थे उन्हें इस तकरीब में बुलाया गया था। लेकिन इस कौमी तकरीब में शिरकत सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने की और हस्बे मामूल, जिसका खदशा हमने कल भी जाहिर किया था, एक जमात ने उनकी शिरकत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश भी की है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हालांकि ये सिर्फ पार्लियामेंट का इजलास नहीं था बल्कि एक कौमी आइनी कन्वेंशन की तकरीब थी। और माजी में भी हमने ऐसी बहुत सी तकारीब देखी जब इमरान खान के साथ साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार मौजूद होते थे, बहुत सी तकरीबात में उनके साथ होते थे। लेकिन कंट्रोवर्शियल इसको हम देख रहे हैं कि काफी बनाया जा रहा है, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का लेबान में बिल्कुल। बहरहाल तकरीब की अगर बात की जाए तो इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आइन की किताब उठाकर सबको जो पैगाम दिया, मैसेज दिया, सिर्फ दस्तूर से वफादारी होगी, हमारी बका की जामिन है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जो कवायद व ज़वाबित हैं बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है और अब सदर साहब मजीद इस कानून को बनने से रोक नहीं सकते हैं, यही कहा जा रहा है। मगर आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अदालत में चैलेंज कर दिया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब कर रखा है। इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। माहिर कानून हैदर वहीद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, उनसे भी यकीनी तौर पर जो है आइन की कानून की रूह से ये जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिब जस्टिस काजी फाइज ईसा दस्तूर कन्वेंशन यानी
कौमी आईनी कन्वेंशन में शिरकत के लिए तशरीफ लाए, जिसके बाद हमने देखा जो पूरी एक अनवार वो जो हवा बनी, जो स्टेटमेंट सामने आई, जो रिएक्शन भी सामने आया, और गुफ्तगू भी उनकी जानिब से यही की गई थी कि वो यहाँ पर सियासी बातें करने नहीं आए। उन्हें यही था कि यहाँ पर सियासत पर बात नहीं होगी, आईन और कानून के हवाले से बात होगी। इस पर मजीद डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में एक मरतबा आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नाअहली के मामले के हवाले से जो अदालती फैसला सामने आया है। डिटेल्स जानेंगे हमारे नुमाइंदा नियो न्यूज़ मुजफ्फर अली से। हमें मुजफ्फराबाद से ज्वाइन किया जुल्फ़िकार अली ने। जी जुल्फ़िकार, बताएगा अदालती फैसले के हवाले से। राब्ता भी मुनक़ता हो गया, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अदालत में गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी है। माहिर कानून हैदर वहीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। हैदर साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अदालत में गैर मशरूत माफ़ी मांगी, मगर वो अदालत के हाथों यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह ही नाअहल करार पाए। क्या सियासतदानों का यूं चंद मिनट में नाअहल हो जाना ये कितना दुरुस्त है? जी सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हैदर वहीद साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। आज वजीर आजम जो है वो उनको नायल करार दिया। उनका एक टाइम में उनके कनेक्टेड है इस वक्त मेरे ख्याल से गालिबन हमारे साथ। जुल्फ़िकार, आप लाइन पर मौजूद रहिएगा, आपसे डिटेल्स जानते हैं। हैदर वहीद साहब माहिर कानून, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हैदर साहब, अगर आपने अनवार का सवाल सुना तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। सर अच्छा, फिर मैं उसके बाद कर लूंगा डिटेल्स। जी हैदर साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, मैं यही कह रहा था कि देखें, ये पस मंज़र बहुत अहम है। हम इस नहज हैं कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पंजाब और KPK के इलेक्शंस का केस था, जिसमें पंजाब के हवाले से बाकायदा डेट और एक स्केड्यूल दिया गया है, जो ECP के स्केड्यूल को ही आगे बढ़ाया गया है, और इस हद तक सुपरविजन जो है वो आला अदलिया ने रखी है कि अगर उस पर अब पासदारी नहीं होगी, जो नज़र आ रहा है कि नहीं होती हुई नज़र आ रही, तो हम फिर देखेंगे कि यही जो बात आपने की कि क्या जब कोर्ट के अहकामात नहीं माने जाते तो क्या मुंतखब वजीर आज़म जो है वो नाअहल हो सकता है। तो देखें, इन थियोरी पहले तो ये समझें कि जब आप इलेक्ट होते हैं वजीर आज़म के तौर पे, तो आप हल्फ उठाते हैं, और आप उस हल्फ में जो है वो कानून की पासदारी और आइन की बालादस्ती जो है उसको अपहोल्ड करने की कसम खाते हैं। तो आइन में अगर कोई चीज़ लिखी हो और वो मटीरियल हो और वो अहम हो और वो जो एक बुनियाद है पूरे हमारी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको अगर रैटल कर रही हो और कोर्ट्स उस हवाले से आपको पाबंद करें और फिर भी बात ना सुने, यानी कि आप आइन भी तोड़ें और फिर तौहीन अदालत भी करें, तो उस सूरत में इसको इन आइसोलेशन आप यूं नहीं देख सकते कि भाई वो इलेक्टेड वजीर आजम है और देखो कोर्ट्स ने उसको निकाल दिया। इलेक्टेड वजीर आजम उस कसम खा के आता है कि मैं जो है आइन जो है उसको प्रोटेक्ट करूंगा, उसकी शिकों को इन्फोर्स करूंगा। अच्छा हैदर साहब, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने भी तो यही बात की थी। अगर आप दूसरी जानिब के कितने लोग हैं जिनको करप्शन में सजा मिलती है, वो ये कहते हैं कि हमेशा सियासतदान ही बली का बकरा बनते हैं, हमेशा उनको टारगेट किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि के हवाले से जिस तरह सियासतदानों को टारगेट किया जाता है, तो इदारों को या आला ओहदेदारान को उस तरह से नहीं टारगेट किया जाता, या ब्यूरोक्रेसी तक को कम से कम उस हद तक नहीं टारगेट किया जाता जिस हद तक सियासतदान को किया जाता है। लेकिन बहरहाल इसका ये मतलब नहीं है कि जो सियासतदान अगर आला ओहदे पे है तो वो किसी भी तरह से बरी ज़िम्मा है कि वो आइन की जो है वो आर्टिकल्स को इन्फोर्स ना करे या उनको फॉलो ना करे। ये आपको समझना होगा कि देखें, ये जो सारी बात होती है कि पार्लियामान सॉवरन है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्लियामान ही आइन को बनाती है और उसे अमेंड करने का इख्तियार रखती है, लेकिन ये आइन की पैदावार ही है पार्लियामान, यानी कि पार्लियामान आइन बनाती है लेकिन उसके तहत और उसके मातहत ही रहने की कसम खाई हुई होती है। तो ये नहीं अगर मैं सॉवरन हूं तो मेरा मतलब ये है कि मैं आइन मुझसे जो है वो सबऑर्डिनेट है, आइन मेरे ऊपर है, फिर भी चाहे मैं आइन बनाऊं, उसे अमेंड करूं, मैंने आइन के मुताबिक चलना है। हाँ, मैं बदल सकता हूँ आइन, ठीक है, इसलिए मुझे सॉवरेन कहते हैं। इसलिए नहीं कहते कि मैं जो है वो आइन जो है वो मेरे नीचे है, इसलिए नहीं कहते आपको कि आप सॉवरेन। लेकिन हैदर साहब, आप ये देख रहे हैं कि नाअहली की हवा चल पड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि अब वजीर आजम शहबाज शरीफ नाअहल होंगे, इलेक्शन नहीं करवाने जा रही गवर्नमेंट।
तो तसादुम है उनका भी सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो अब शहबाज शरीफ की बारी है नाअहली के लिए। मरीम नवाज भी कुछ रोज कबल ये कह चुकी थी कि हम इसके लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल, देखें, अगर वो सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स नहीं करा पाती अपनी जजमेंट्स तो फिर जाहिर है कि उसकी हैयत वजूद जो है वो ख़त्म ही हो जाता है प्रैक्टिकली। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वैल्यू नहीं है तो मैं भी ट्रैफिक पुलिस को तो टिकट नहीं दूंगा ना, मैं तो जुर्माना नहीं दूंगा फिर, और कि मैं क्यों दूं, मतलब क्या कानून मेरे लिए तो नहीं सर बना। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से फंस गई है कि उसने जो ऑर्डर और जजमेंट दी है उसको इन्फोर्स ना कराने पे सुप्रीम कोर्ट की साख को बेइंतहा और हो सकता है इर्रिपेरेबल नुकसान हो। साथ ही साथ एक इलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजना एक बहुत ही मुश्किल काम भी है और उसको बड़ा सोच समझ के करने वाला काम है। वो आप ऐसे फैंसी पे नहीं कर सकते। बड़ा ही ठोस केस हो, पूरी ड्यू प्रोसेस दी गई हो, पूरे मौके दिए गए हों, फिर भी अगर आइन की एक मटीरियल शिक को ना मानना हो, नाफरमानी इस हद तक हो, तो ही इस पे इस तरफ कदम उठाया जा सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इसमें पूरा आई थिंक मौका जरूर दिया जाएगा। इंक्रीमेंटली आई थिंक सुप्रीम कोर्ट प्रेशर बढ़ाएगा, पहले ब्यूरोक्रेट के पीछे जाएगा, जो सेक्रेटरीज होते हैं या ईसीपी के जो कमीशन के लोग हैं, जो चेयरमैन है, वो नौकरी पेशा ब्यूरोक्रेट है, वो अपना करियर क्या दाव पे लगाएंगे एक ऐसी हुकूमत के लिए जो वैसे ही डामाडोल है, ये देखना पड़ेगा। हैदर साहब, फिर इसका मुस्तकबिल किस तरह से होगा? पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के कवायद ज़वाबित को दोबारा मंजूर कर लिया है। अब सदर साहब इस बिल को कानून बनने से मजीद कितनी देर रोक पाएंगे? अगर दूसरी जानिब ये बिल जिनके लिए बनाया गया उधर ही पेश हो रहा है, तो फ्यूचर फिर आप इस बिल का किस तरह से देखते हैं? ये अच्छा सवाल है आपका। देखें, बिल्कुल वे आउट एक ही है। अगर ये कानून साजी मुकम्मल हो जाती है तो ये जो इलेक्शन का फैसला है ये अपील हो सकेगा, और अपील जब होगा तो सुप्रीम कोर्ट में बेंच की तश्कील टॉप 3 जजेस देंगे, चीफ जस्टिस नहीं देंगे। तो आई थिंक ये की है यहाँ पे, जो लीगल वे आउट है वो यही है, वरना ये नाफरमानी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी अनलेस कि कोई लीगल वे आउट मिल जाएगी। डिले हो, नाफरमानी से आप वक्त जरूर बाय कर सकते हैं, लेकिन एंड में आपको कानूनी रास्ता ही निकालना पड़ेगा इस जजमेंट टू गेट अराउंड दिस जजमेंट। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ सीना जोरी पे ये चलता रहे, क्योंकि देखें कल को लेट से आज हम इमरान खान के खिलाफ हैं, ये जो पार्टियां, उनको ये भी सोचना चाहिए अगर इमरान खान साहब अगले साल, उसके अगले साल जब भी इलेक्शन होते हैं अगर आ जाते हैं तो वो तो कभी कराएंगे नहीं इलेक्शन, फिर तो कहेंगे फंड्स है ही नहीं, जाओ ढूंढ लो फंड्स पर। तो हमें ऐसा प्रेसिडेंट भी सेट नहीं करना कि कल को गलत हाथों में या किसी भी हाथों में मिसयूज हो सके। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, चाहे इमरान खान साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो। बात यही है कि ये लोगों का इलेक्शन है, ये शहबाज शरीफ का ना देने का है ना इमरान खान के लेने का है। ये अवाम का आईनी हक है, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन बेशक अगर कोई वजह ठोस है डिले की तो वो उस बुनियाद पर डिले करें, लेकिन बिला वजह ना करें, वरना कोई भी आके जो है वो डिले करके कहेगा, कल को इमरान खान साहब कहेंगे नहीं है फंड, बस मैंने कह दिया नहीं है तो नहीं। ठीक है। तो हैदर साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसले भी सामने आए, हमने देखा कि बहुत ही मुनकसिम राय सामने आ रही है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के जो रिमार्क सामने आए हैं, जो इजाफी नोट सामने आया है, उसमें वे कह रहे हैं हम बेंच से अलहदा ही नहीं हुए, तो मामला काफी कंट्रोवर्शियल हो चुका है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और ये एक आई थिंक वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि ये 4-3 का फैसला है शायद, लेकिन अभी तक फैसला तो 4-3 3-2 का है ही नहीं। मैं तो दरखास्त डालता पहले कि मुझे फैसला तो दें, 3-2 का भी मैंने तो नहीं देखा फैसला। 4-3 का फैसला नहीं है तो इजाफी नोटों को एड अप करें तो 4 बन जाते हैं। और ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि अगर एक बेंच थी 9 की, उनमें से 7 में से 2 ने अगर दे दिए, 2 ने रिक्यूज किया, 2 ने अगर मेंटेनेबिलिटी पे उसको डिसमिस किया, तो उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूट बेंच होने का ऑर्डर भी दुरुस्त था या नहीं था, लेकिन उसको भी फिर आपने चैलेंज नहीं किया। आज भी आप चैलेंज कुछ नहीं करते और आप आके मीडिया पे एक बड़ा केस बना रहे हैं, पार्लियामान में बड़ा केस बना रहे हैं, लेकिन आप जो ये जजमेंट्स हैं जो आपके खिलाफ आपके आड़े आती हैं शायद गलत हों, लेकिन आप उन्हें चैलेंज नहीं करते लीगली। अब देखें कानून साजी के बाद शायद ये मरहला शुरू हो कि वो अपील की शिक का इस्तेमाल करते हुए चैलेंज करें, बट जो कानून साजी होके आ भी रही है उसको खुद आईनी चैलेंजेस का सामना। अच्छा हैदर साहब, हुकूमत ने दस्तूर कन्वेंशन में आइन की पासदारी का ऐलान किया है, सुप्रीम कोर्ट की आईनी हुक्म को मानने से इनकारी है, तो ऐसी सूरत हाल में आइन का परचम किस तरीके से फिर बुलंद होगा? देखें, इस वक्त तो जाहिर है कि इल्ज़ाम हुकूक लग रहा है कि वो आइन की पासदारी नहीं कर रहे, तो सेलिब्रेशंस नॉटविथस्टैंडिंग, ऑल्दो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा साइड पे रख के ये ज़रूर हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 50 साल एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बावजूद इसके कि इसको बीच में रोंदा गया, लेकिन एटलीस्ट अपनी हैयत खो नहीं बैठा पूरी तरह से।
और this is being thankful for small mercies, but at this point I would want to be thankful for this small mercy कि at least हमारे पास एक आइन है और एक ऐसा जिस पे हमने सबने एग्री किया था आज तक चल रहा है। वेलकम बैक। अमरीकी रुकने कांग्रेस टेडलियो की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से टेलीफोन पर बातचीत हुई है और टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमरीकी रुकने कांग्रेस ने इमरान खान से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल और जमहूरियत को मुबैना खतरात पर बात की है और साथ ही साथ अमरीकी रुकने कांग्रेस टेडलियो ने इमरान खान को यकीन दहानी भी कराई है कि अमरीकी महकमा खारजा से कहा जाएगा कि वो पाकिस्तान में मुबैना गैर मुनसिफाना इकदाम पर मुदाखलत भी बिल्कुल अहम ये राब्ता हुआ है। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो राना सनाउल्लाह ने 8 अक्टूबर के इंतखाबात को भी मशकूक बना दिया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो हो सकता है कि 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना। और इस वक्त मुल्क में जो एक सियासी बहरान या जो सियासी हिजान खेजी का हल है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में है। ये कहना है अवामी नेशनल पार्टी का, मगर असद उमर हैं कि वो इनकारी हैं इस बात से। वो कहते हैं कि हुकूमत के साथ किसी तरह के भी मुज़ाकरात नहीं होंगे, डेडलॉक जो है वो मुसलसल बरकरार है। दूसरी जानिब अब अमेरिका में भी अगर कहा जाए कि ये तशवीश जारी है कि जो पाकिस्तान में जो है कि बहरानी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है और इमरान खान से भी रिसेंटली ये टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और पूरी सूरत हाल के ऊपर, सियासी सूरत हाल के ऊपर भी खासकर तबादला ख्याल हुआ और उसके साथ दीगर गुफ्तगू भी हुई। और हम ये देख रहे हैं कि कहाँ इमरान खान अमरीकी साजिश की बातें करते थे और कहाँ वो मुसलसल अमरीकियों से राब्ते में हैं और ये चाह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान पर किसी ना किसी तरह से दबाव डाला जाए। तो इमरान खान का जो अमरीकी साजिश का एक बयानिया था, एक मर्तबा फिर से यूटर्न मेरे ख्याल से लिया सामने आ रहा है और यही कहा जा रहा है कि उनका जो अमरीकी साजिश का बयानिया है वो सिर्फ एक नूरा कुश्ती थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बनाया जैसे वो अमरीका मुखालिफ हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जो ये कहा जाता है पीटीआई की जानिब से कि हमने तो अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो वो सिर्फ एक इंटरव्यू था, एक एंकर को कहा गया था। तो क्या कोई ऐसा भी सियासतदान माजी में मौजूद था जिसने अमेरिका का कहना नहीं माना था? और इमरान खान के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो भी इमरान खान की स्टेटमेंट आती है, वो भी उनकी हर स्टेटमेंट पे लब्बैक ही कहते हैं। स्टेटमेंट पे लब्बैक कहने के बाद यू टर्न पर भी वो कहते हैं कि लब्बैक है। ये एक बड़े लीडर की निशानी है कि वो अपनी बात पर यू टर्न ले लेते हैं। शायद वो ज्यादा मशहूर है, पॉपुलर भी है, बहुत उनकी मकबूलियत है। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे न्यूज हेडलाइंस के बाद। स्टे विद अस।